हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स स्टडी करने वाले हैं, उसका डे 2। पिछले डे 1 में हमने पढ़ा था कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट में सेट को कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्मेट में सेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है, और सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किस किस तरह के सेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं और इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। नो एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट का एग्जांपल कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं कि एस कोई सेट है, कैसा सेट है, एक्स, एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number where x is lesser than 4, x is lesser than 4 and greater than 3, ठीक है। x एक नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो क्या ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है भाई? नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है इनमें से जो 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो? बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई रेशनल नंबर हो सकता है, कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, बट एक नेचुरल नंबर ऐसा नहीं हो सकता है जो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि s is equal to x such that x is a student of class 10th, x is a student, एक ऐसा स्टूडेंट ले लेते हैं जो क्लास 10th और 11 दोनों में पढ़ रहा हो, ठीक है। x is a student who is studying in क्लास 10th एज वेल एज 11th, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो 10th और 11 दोनों में एक साथ पढ़ रहा हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। या तो 10th, जब तक वो 10th पास नहीं करेगा तो 11th में नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और 11th अगर पास कर लिया तो 10th में दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक सेट बना दिया है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब नल सेट को हम कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नल सेट को लिखने का तरीका, नल सेट का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो नल सेट को देखो कैसे लिखते हैं हम, इसको एक सिंबल होता है फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फाई, ठीक है। तो इस सिंबल को कहते हैं फाई। तो किसी भी एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, ओके। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखने की है कि अगर ये 0 ऐसे लिखा है या फाई ऐसे लिखा है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए नल सेट, ये एक नल सेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, ठीक है। और ये भी नल सेट नहीं है, बल्कि ये कैसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर फाई एक एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम नल सेट नहीं कहते हैं। तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, उनको पढ़ सकते हो कि किन किन सेट को हम नल सेट कहते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल अपने दिमाग से भी सोचो कि क्या हम 4-5 नल सेट बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मुझे लिख के दिखाना कि नल सेट 5 नल सेट आप लिख के दिखाओ, ठीक है। अभी बात करते हैं हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। देखो सेट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब सेट पढ़ाया था, तो सेट में जैसे सपोज करो एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और सपोज दैट 100 तक ये सेट जा रहा है। एक सेट है आपका नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, ये 2 तरह के सेट हैं, इसमें आप क्या काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं?
नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल काउंट किए जा सकते हैं इसमें। आप देख पा रहे हो कि इसमें ऊपर वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 100 हैं। क्या नीचे वाले एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो बच्चों, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो सकते हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट हो सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये दो तरह के सेट अवेलेबल हैं आपके, एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है। अब आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, उन एग्जांपल्स को कर सकते हो आप। अगर कुछ डाउट आता है, जैसे आपका दिया है कि आपको बताना है कि कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक दिया है कि x such that x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n मतलब x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, इसके एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं पहले। तो x माइनस 1 x माइनस 2 0 है, x माइनस 1 0 है, x माइनस 2 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये जो सेट दिया है आपका, इस सेट के कितने एलिमेंट आ गए? इस सेट के आगे एलिमेंट 1 एंड 2। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। ये सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x सच दैट, फटाफट से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, तो x स्क्वायर अगर 4 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? एक 2 आई और एक माइनस 2 आई। तो माइनस 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस 2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो सेट आ गया आपका, सेट कितना आ गया? सेट आ गया सिर्फ, उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? बस 2 आएगा। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये कैसा सेट आ गया? ये सेट आ गया आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? फाइनाइट है, ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। तो एग्जांपल क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ओड, ठीक है। x कोई ऐसा नंबर है जो कि ओड है। तो बच्चों बताओ, क्या ओड नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो? ओड नंबर तो अनकाउंटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लिमिटलेस हैं, ठीक है, इन्फिनिटी होते हैं। सो ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें काउंट नहीं कर पाओगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो इस सेट को क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अभी फटाफट से पढ़ते हैं हम इक्वल सेट्स। इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो एग्जांपल आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स सिंपल हैं। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कैसे होते हैं? देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए किसी भी सेट्स में। अगर दो सेट का कंपैरिजन कर रहे हो आप, सेट ए और सेट बी, अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सेम एंड इक्वल, ठीक है। जैसे एक सेट हमने लिया ए, एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ओके। एक सेट बी लिया हमने 1 2 1 3 2 5 6 7 6 5, ठीक है। सो अब देखिए, क्या ये दोनों इक्वल्स हैं? अभी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 8 नहीं है। मैंने आपको सेट लिखते टाइम क्या बताया था कि सेट में कभी भी नंबर को रिपीट करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, वो एक ही बार काउंट होगा। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 4 भी होगा।
तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि सेट में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उस नंबर का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, उसको एक ही बार लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर हो रहा है आपका रिपीट, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 है, 4 सिंगल लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 यहाँ पे 1 बार हो रहा है। तो हम अगर इसको सेपरेट करके सिंगल भी लिखेंगे तो उसका मीनिंग यही होता है। तो हमने क्या देखा कि ए के और बी के जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम है। ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 है, बी में क्या है, बी में भी 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। सो हमने देखा क्या कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, सेम है और इक्वल है, ठीक है। सो ये कैसे सेट हो जाएंगे, ये सेट हो जाएंगे आपके इक्वल सेट। सो ए इज़ इक्वल टू बी, इक्वल सेट को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है एक्सरसाइज नंबर, एग्ज़ाम्पल जो आपके दिए हैं वो एग्ज़ाम्पल करने हैं, ठीक है, और आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके। तो यहाँ पे आपका जो डे 2 का लेक्चर है आपका चैप्टर 1 सेट्स का, वो डे 2 लेक्चर ख़त्म होता है। बीच में 1 मिनट के लिए लाइट गई थी, ठीक है, लेकिन उसको मैंने कवर अप कर लिया है। तो अभी आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 करनी है। कुछ अगर डाउट्स आते हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। नेक्स्ट मिलते हैं हम डे 3 में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए उसकी थैंक यू वेरी मच।